Hello students, welcome to Edufy classes. Today we are going to discuss the live mock of test book for SSC CGL. ठीक है, इसमें आपने मॉक्स में कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है या रियल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है. सिंस एसएससी हैज इंट्रोड्यूस्ड द सेक्शनल टाइमिंग एज वेल, तो आपकी अप्रोच बड़ी मैटर करेगी क्योंकि आपने एक लिमिटेड टाइम में आपने उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है. ठीक है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे अप्रोच करता हूँ एक लाइव मॉक जब मैं देता हूँ या कोई एग्जाम देता हूँ उसमें कैसे मैं क्वेश्चंस को टैकल करता हूँ. लेट्स सी किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ाना है और किस क्वेश्चन में कोर कंसेप्ट ट्रिक्स लगेंगी. ये सारी चीजें हम अपने आज आपने हमसे सीखनी है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं लाइव मॉक. लेट्स सी. Next, choose the default language as English. I'm ready to begin. So first question English रीजनिंग का है जिसमें शेप्स दी हुई है. तो मुझे दिख रहा है ये ट्रायंगल यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे रेक्टेंगल बड़ा हो गया, ये जो छोटा था इसमें बड़ा हो गया, तो यहाँ पे हेक्सागन बड़ा हो जाना चाहिए. कौन कौन से ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में है जो राइट में हेक्सागन गया हुआ है. सो इस पे मार्क करना है आपने और आगे बढ़ना है. नेक्स्ट है 5 person A B C D are sitting around a circular table facing towards the center. मैं इसको बेसिकली लाइन में लेके सोल्व करता हूँ. सर्कुलर को भी आपने भी सीखना है तो अब मैं आपको कभी किसी दूसरी वीडियो में सिखाऊंगा. C is not an immediate neighbor of D and A. B is sitting second to the right of E. तो मैंने E को कहीं भी बिठा दिया, B इसके सेकंड राइट में यहाँ आ गया. A is sitting second to the left of E. सेकंड लेफ्ट में E के, A यहाँ पे है. अब इसने फर्स्ट लाइन में बोला था सी इमीडिएट नेबर नहीं है डी और ए का, यानी ए का इमीडिएट नेबर देखो ये भी है तो यहाँ पे नहीं हो सकता, तो सी यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा. अब हमसे क्या पूछा है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी. सी के इमीडिएट राइट में कौन है? बी है. सो बी, बी इज आवर करेक्ट आंसर. बी. नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द 4 एड्रेसेस गिवन बिलो डज नॉट एग्जैक्टली मैच. कौन सा नहीं कर रहा? तो सबसे पहले तो नंबर मैच कर लेते हैं, इजी रहता है. सब में 29 है. एस टी एस एस टी एस एस टी एस एस टी एस. जय सिंघे एम डब्ल्यू, जया सिंघे एम डब्ल्यू, जया सिंघे, जया सिंघे. कालू बावलिया, कालू बावलिया, कालू कालू. यहाँ पे डब्लू है यू की जगह, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर. फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन. सेव एंड नेक्स्ट. अब नेक्स्ट है हमारा, ये देखो +4 है, ये भी +4 है, +2 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +2 है, तो एक ही ऑप्शन में +4 है, वही हमारा आंसर है. कौन से में? इसमें. सेव एंड नेक्स्ट. द स्पीड ऑफ 6 बाइक्स B1 B2 B3 ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है. हैज बीन गिवन द स्पीड ऑफ B6 एक्सीड जस्ट 3 बाइक्स. 3 से ज़्यादा है, मतलब मैंने मान लिया 6 5 4 3 2 1 ये मेरी बाइक है. ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे. इसने क्या बोला? द स्पीड ऑफ B4, द स्पीड ऑफ B6 3 से ज़्यादा है. 1 2 3, 3 से ज़्यादा B6 है, तो B6 यहाँ पे आ जाएगा. फिर द स्पीड ऑफ B4 इज मोर देन दैट ऑफ B2. B4 की स्पीड जो है, B4 की स्पीड ज़्यादा है B2 से, बट लेस देन B6. लेकिन B6 से मतलब ये यहाँ पे कहीं आएंगे, हमें नहीं पता. द स्पीड ऑफ B3 इज नॉट लेस देन दैट ऑफ B5. B3 की स्पीड B5 से कम नहीं है, यानी B5 की ज़्यादा है, B3 की कम है. द स्पीड ऑफ B3 इज नॉट लेस देन, B3 की ज़्यादा है, B5 की कम है. ठीक है. द स्पीड ऑफ B2 इज नॉट द मिनिमम. B2 यहाँ नहीं आ सकता, B2 यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा. इफ द स्पीड ऑफ B5 इज नॉट लेस देन B2, और B5 यहाँ नहीं आ सकता,
B5 यहाँ नहीं आ सकता, तो ये यहाँ पे अरेंज हो जाएगा B3 और B5। अब इसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बाइक हैज मोर स्पीड देन दैट ऑफ B4। B4 से ज़्यादा किस किस की है, 3, 5 और 6 की है। 2, 3, 3, 5, 3, 5 एक ही ऑप्शन में ये रहा, ठीक है, तो इसकी ज़्यादा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 12, 16, 20, 21, 28, 35, 7 की टेबल है, ये 4 की, मतलब 3, 4, 5 है, तो ये 16 3 48, 16 चौके 64, 64 आंसर है डायरेक्ट, कुछ नहीं करना था इसमें। पॉइंटिंग टू अ वेमेन, अ गर्ल सेड सी इज द मदर ऑफ नीस ऑफ माई सिस्टर्स ओनली मैटरनल आंट। सी इज द मदर ऑफ नीस ऑफ माई, देखो यहाँ से माई से स्टार्ट करना है। मेरी सिस्टर की ओनली मैटरनल आंट, मैटरनल आंट होगी मामी, मेरी मामी जिसका कोई भाई नहीं है, मतलब मेरा कोई मामा नहीं है, तो मेरी मामी की, माई सिस्टर्स ओनली मैटरनल आंट, उसकी भतीजी, मेरी मामी की भतीजी कौन हुई, मतलब कि ये ही ये लड़की ही होगी, और उसकी मदर है, तो ये लड़की की मदर बन गई, यानी सी इज द मदर। MBFK इज रिलेटेड टू, ये देखो ये 13 + 2, ये 2 + 5, ये 11 + 2, ये 6 + 5 + 2 + 5, यानी ये यहाँ से देखो 21, 21 + 2 23 W इसमें है और इसमें है। फिर नेक्स्ट में 22 + 5 आ जाएगा A, तो A। तो ऑर्डर आपको रैंकिंग हर अल्फ़ाबेट का याद होना चाहिए, मुझे हर अल्फ़ाबेट का याद है, तो मैं उड़ा देता हूँ इन क्वेश्चंस को। फिर है 5, 10, 15, 8, 16, 24, 13, 26, 39, देखते ही हो गया, कुछ करना ही नहीं था। फिर until our country achieves economic equality and political freedom democracy would be meaningless। इसने एक स्टेटमेंट दी, जब तक हमारी कंट्री अचीव नहीं कर लेती इकोनॉमिक इक्वालिटी और पॉलिटिकल फ्रीडम, डेमोक्रेसी मीनिंगलेस है। पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड, तो यही तो बात बोलना चाह रहा है आई थिंक। फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर रिलेटेड, यस। इकोनॉमिक इक्वालिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता, थोड़ा डाउट है ना इसमें, इसको बाद में स्किप करते हैं। When 9 is added to twice a number, then thrice the number of 10, thrice the number है 75, तो नंबर क्या हुआ 25। 25 कब आया, जब मैंने 9 ऐड किया, यानी कि 16 नंबर है, 16 क्या है, ट्वाइस है उस नंबर का, यानी नंबर क्या है 8 है, तो व्हाट इज द नंबर, नंबर इज 8। ओरली करना है, कुछ भी नहीं करना है, ओरली करना है। बेस्ड ऑन द ओड वन आउट निकालना है, तो ओड वन आउट कैसे, जैसे यहाँ पे 7 का गैप है, यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे 7 का है, यहाँ फिर 7 का है, तो यहाँ पे 6 का है आंसर। 5, 10, 20, 40, तो 80, 34, 42 - 8 34, 80। फिर है नेक्स्ट है 15 माइनस, माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 2। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है प्लस, 900। प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड 90। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब है -100। तो पहले ये सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 10, ये आ गया -90, ये आ गया +30 -60। नन ऑफ दीज है ऑप्शन, सो नन ऑफ दीज ही लगाना पड़ेगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अरिथमेटिक आपका कमांड होना चाहिए नंबर्स के ऊपर। योर सिस्टर्स मैरिज इज फिक्स्ड एंड योर रिलेटिव रिफ्यूज टू गिव लोन मनी, पैसे देने से इनकार कर दिया, यू विल, आप क्या करोगे, फ्रेंड से उधार लोगे और सिस्टर की मैरिज निपटाओगे, कैंसिल या पोस्टपोन करोगे, फॉल्स रॉन्ग मेथड तो नहीं करेंगे, नथिंग, ये इससे भी काम नहीं चलेगा, तो फ्रेंड से लेना पड़ेगा और सिस्टर की मैरिज करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी यूज, कौन सा हम नहीं फॉर्म कर सकते, जैसे ये बैक्टीरियम है, तो TEAM है इसमें, एक्टर, ओ तो इसमें आया ही नहीं, तो एक्टर कैसे बन सकता है। ओल, ओलेट, ओल, ओलेट, ये मतलब उसके बच्चे, या गोट, गोट, किटन, काफ तो गाय वाला होता है,
कब तो लायन या टाइगर का, किटन, किटन, किटन तो वो होते हैं ना, गोट का किटन नहीं होता, गोट का किड आई थिंक होगा, गोट का किटन, किटन कौन होता है, हिंदी में करके देखोगे एक बार, किटन, किटन तो किटन, किड आई थिंक किड ही होगा, किटन कुछ और होता है, बहुत बेसिक है किटन अभी दिमाग से। अगला है जो हमारा सिलोजिज्म है। सिलोजिज्म का अप्रोच क्या होता है कि आप इसको वेन डायग्राम बनाओ, ऑल कुर्ताज आर साड़ी, ऑल साड़ी आर ब्लाउजेज, तो ऑल कुर्ता ब्लाउज है, बिल्कुल है, नो ब्लाउज इज साड़ी नहीं कह सकते, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ओनली कंक्लूजन वन। The campaign Swachh Bharat to keep one cities clean started by the apartment association did not bring much of a response from its resident. ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं लेके आ सका। द रेसिडेंट डू नॉट विश टू कीप देयर अपार्टमेंट क्लीन, क्या क्लीन ही नहीं रखना चाहते, ऐसा तो उसने नहीं बोला कि ठीक है स्वच्छ भारत सिटी क्लीन की बात कर रहे हैं। द एसोसिएशन हैड फेल्ड इन द कैंपेन, तो फेल हो गया क्या, ये फेल ही हो गया जब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो। सो only conclusion 2 is implicit in a certain code resent, देखो r 18 plus 2 e plus 2 plus 2 -2 -2 -2, मतलब पहले तीन में +2 बाद में -2, पहले तीन देखो ऑप्शन में सेम है तो बाद वाले पे जाएंगे, 14 -2 12, ये और ये हो सकता है, फिर नेक्स्ट 15 -2 13 m, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये देखो 15 3 18 3 21 24 तो 27, ये और ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, फिर फर्स्ट पे ही हो जाएगा 13 17 21 25, चार चार का गैप है बेसिकली, तो सी आ जाएगा। ठीक है, पेपर को फोल्ड किया, ये सिमेट्री से हो जाता है, जैसे मैं यहाँ पे लाइन खींचूंगा तो ये दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पे लाइन खींचूंगा तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये वाला सिमेट्रिकल है ना, ये इसका मिरर इमेज है, तो ये वाला इज आर आंसर, यस। फिर है नेक्स्ट है इफ डिवाइड इज रिप्लेस्ड बाय डॉलर, इफ मल्टीप्लाई इज रिप्लेस्ड बाय, अच्छा ये साइन को चेंज करना है, लेट्स सी करते हैं इसको, 217 डॉलर की जगह क्या लिखना है, डॉलर इज रिप्लेस्ड बाय डिवाइड 7, एंड की जगह क्या लिखना है, मल्टीप्लाई 4, हैश की जगह क्या लिखना है, +5, एट द रेट की जगह क्या लिखना है, -6, तो ये 31 124 -123 123 आंसर, 123 आंसर। 16 14 16 18 33 25 स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, तो ये 7 किसका, 7 का स्क्वायर यानी 25 और 32 और 18 भी हो सकता है, दोनों में 7 का डिफरेंस आंसर। ठीक है, फिर कह रहा है ब्लड रिलेशन का है, पी इज मेल हाउ पी इज रिलेटेड टू एन's ब्रदर, पी अगर मेल है तो पी कैसे रिलेट करता है एन के ब्रदर से, देखो पी के भाई है ओ की सिस्टर है एन, मतलब ये भाई बहन है, तो पी एन के ब्रदर से कैसे रिलेट करेगा, एन का ब्रदर तो पी का भी ब्रदर ही होगा, इफ पी इज मेल तो ब्रदर ही होगा, ये ब्रदर ही होगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इन विच ईयर डिड हर एंड बुक का 1336 में, चलो ये अपना सेक्शन नहीं है, नेक्स्ट करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द मैथमेटिक्स सेक्शन, यस। सी सेक थीटा माइनस कोस थीटा दिया हुआ है, 14 सेक थीटा दिया हुआ है, एक्स निकालना है, तो इसको सेक में कन्वर्ट करते हैं, सेक थीटा
लिखा क्यों नहीं जा रहा, सेक माइनस वन अपॉन सेक कितना है 14, सेक स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू 14 सेक, और 14 सेक की वैल्यू ही क्या है x है, सेक स्क्वेयर माइनस वन कितना होता है 10 स्क्वेयर। आंसर बेसिक क्वेश्चन है कोई इसमें। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ चेयर इज 20% मोर देन दैट ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस इफ द चेयर इज सोल्ड फॉर ₹220 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 20। देखो 20 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद 220 में है, यानी कि इसको 240 मार्क्ड प्राइस था, और मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है, यानी 6 की वैल्यू 240 है, तो 5 की वैल्यू क्या हुई 200, 200 हुई। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो 20 का प्रॉफिट है 200 पे, यानी कि 10%। ओरली हो गया। Arav and Durga together can do a piece of work in 33 days. Arav and Durga, Arav and Durga, Arav और दुर्गा कितने में करते हैं 33 डेज में। दे वर्क टुगेदर फॉर 15 एंड आरव लेफ्ट द वर्क एंड दुर्गा अलोन फिनिश द वर्क। देखो 15 दिन ही काम किया इसने, यानी कि आरव और दुर्गा का, आरव और दुर्गा का जो मिला के 18 दिन का काम था, वो दुर्गा अकेली ने कितने दिन में करा 30 दिन में करा। 3 5 3a 3a इज इक्वल टू 2d, तो a बाई डी इज इक्वल टू 2/3 आ गया। इनका रेशियो का एफिशिएंसी 2:3 आ गई, तो 2 + 3 5, 5 × 33 165 टोटल वर्क है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच आरओ की एफिशिएंसी 2 है, 165/2 आंसर। 162 5/2 is the answer. The difference between the compound interest and simple interest on 16,000 for 2 year, 2 year ये तो 1% है इसका, और r का r% ही जो है वो r का r% होता है, तो 10 का 10% 1 होता है, यानी जो हमारा आंसर है वो 10% है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। फिर है देयर इज 20% आयरन इन 1 kg मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन, हाउ मच सैंड मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द आयरन कंटेंट 10%। देखो सैंड एंड सैंड को ऐड कर रहे हैं, तो आयरन आयरन 20 से 10 हो रहा है ना, आयरन 20 से 10 हो रहा है, तो जो मुझे चेंज करना पड़ेगा इसके रिवर्स रेशियो में, यानी 1:2 में चेंज करना पड़ेगा, और 1 की वैल्यू ही कितना बढ़ाना पड़ेगा 1 बढ़ाना पड़ेगा, 1 की वैल्यू ही 1 है। तो इसने क्या पूछा है, हाउ मच कितनी ऐड करनी पड़ेगी, तो स्टार्टिंग में कितनी थी 1, 1 की वैल्यू 1 है, तो 1 kg आ गया आंसर। बहुत ही इजी। नेक्स्ट है 1/3 पार्ट ऑफ अ जर्नी इज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 18, 1/4 एट द स्पीड ऑफ 27 एंड रेस्ट 1/3 करना है 1/4 करना है, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जो भी मेरी डिस्टेंस आएगी 12 और 18 27 12 18 216। मैंने मान लिया मेरी डिस्टेंस 216 किलोमीटर है, तो 216 का 1/3 कितना होता है 72, और इसका 1/4 कितना होगा 54, और बच कितना जाएगा ये 18 7 126 90 बच जाएगा, 90 बच जाएगा। अब इसने क्या, ये तो 18 की स्पीड से करी तो 4 घंटे, ये 27 की से 2 घंटे, तो रेस्ट 45 की से अगेन 2 घंटे। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, 4 2 6 2 8 घंटे लग गए ना 216 करने के लिए, तो 27 किलोमीटर इसकी एवरेज स्पीड होगी। 27 5 men 6 women can do a piece of work in 6 days while 3 men 5 in how many days 3 men। देखो इसमें हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5 men + 6 women can do in 6 work while 3 men + 5 women can do in 9। 3 से कट गया, 2 पंजे 10 10 9, m की वैल्यू कितनी आ गई 2 6 12 15 3w, तो m/w की वैल्यू कितनी आ गई 3:1, तो 3 पंजे 15 और 6 21, 126 काम है 126। इसको हमने 3 और 2
3 3 जा 9 और 2 11, 11 11 121 5, तो ये 5/11, 11 5/11. A reduction of 15% in price of sugar enables Aruna Rai to buy 6 kg more for rupees 272. रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है. रिड्यूस्ड प्राइस बहुत इजी होता है. ये देखो 272 का अगर करंट प्राइस पूछा है ना तो ये कर दो आप, चल क्यों नहीं रहा. 272 का 15% क्या होता है 3/20. ये 6 kg की वैल्यू है, ये 6 kg की वैल्यू है. 3 से 2 पे कट गया, 4 से काटना है, 4 6.8 6.8 6.8 इज आवर आंसर. नेक्स्ट, एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट बिकम 15,240 एंड 16,840 डेढ़ साल में. देखो इसमें क्या होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही होता है, तो डेढ़ साल में कितना इंटरेस्ट आया 15,000 और 1 16 24 62 1620 रुपये इंटरेस्ट आया. ये आया डेढ़ साल में. तो 3 में कितना आएगा 1600 दूनी 3240 आएगा. तो इसमें से 3240 में रिड्यूस करूँगा तो ये 12,000 आ जाएगा. मतलब 12,000 में, अब ये डेढ़ साल में आया था तो एक साल में कितना आएगा 1080. 3 की वैल्यू है ना, ये 2 की निकाल ली, तो 1080 12 निम्मा 108 होते हैं, तो 9% इज आवर आंसर. 1/3 of the goods are sold at 15%, 25% of the sold are 20% and the rest of the good are 9%. देखो क्या कह रहे हैं, 1/3 गुड कह रहे हैं. 1/3 गुड को मैंने 15% पे बेचा, 1/4 को मैंने 20% पे बेचा, और अगले में लॉस हुआ है 10% का, तो 1/3 1/4, तो ये हो गया 7/12, 5/12 बच गया. 5/12 को मैंने बेचा 10% लॉस पे. तो मुझे क्या बताना है, प्रॉफिट दिया हुआ है 350, तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा. ये तो 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, 10 माइनस ये कितना आ जाएगा 50/12, 120 माइनस 70/12, 70/12% की वैल्यू इसने कितनी दी हुई है 350, और मुझे 100 की निकालनी है. 12/70 गुना 100, 7 से ये 5 पे कट गया, 5 12 60, 6,000, 6,000 will be the answer. नेक्स्ट है, अ टाउन विद लिटरेसी रेट 85% हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 2500. इफ मेल पॉपुलेशन इज 55% एंड 92% ऑफ देम आर लिटरेट, देन फाइंड द. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में करेंगे. The sum of ages of Sarla and Kishore is 26 years. If 3 years ago Kishore was 3/2 times as old as Sarla, 3 years ago ये 3:2 में थे. देखो ये अब की एज है, तो 3 साल पहले इनकी 6 साल कम हो जाएगी. एक की 3 साल, तो 2 की 6 साल कम, 20 साल. 20 को 3:2 में मैंने बांटा, तो 12 और 8, 12 और 8. ये किशोर की है 12, इसकी 8 है. सरला की प्रेजेंट एज पूछी है, तो 3 साल बाद 8 और 3 11, मतलब मेंटली हो गए. तो द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ओड प्राइम नंबर्स, ओड प्राइम नंबर मतलब 2 नहीं लेना. ठीक है, करते हैं. 3 5 7 11 13 17 19 23 29, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देखो ये तो 60 हो गया, ये 40 हो गया, 100 और 30 130, और 20 150, और 8 158. 158 को 10 में बांट दिया तो 15/15.8 इज आवर आंसर. द रेशियो ऑफ 9 की पावर, तो इसको मैं 3 का बनाऊंगा तो ये 3 की पावर 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा. 7 - 5 2, 3 का स्क्वायर 9, 9:1, 9:1, देखते ही हो जाएगा. PQR is a triangle and S is a point on side QR such that PS is angle bisector दे रखा है.
पी एस को क्या दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है हमारी, पी क्यू आर ट्रायंगल है और एस इसका एंगल बाइसेक्टर है। पी क्यू और पी आर 2:3 में है। देन द एरिया ऑफ पी एस आर इज 108, इसका एरिया 3 की वैल्यू 108 है, 36 गुना है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 3 और 2 5 की 36 पंजे 180, ओरली करने वाला है। 3 की गिवन है, 5 की पूछिए। द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द एक्सिस, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। ये देखो ये इसका मल्टीपल होता है तो इसका जो इंटरसेप्ट आती है वो इसका स्क्वायर आता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, 5 स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये इन दोनों का मल्टीपल यहाँ दे रखा है ना, तो जब आप डिस्टेंस निकालोगे इसकी वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y के लिए x को डिवाइड कर दो, x को 5 और 12 ही आएगी, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट है। The ratio of income of Piku and Kasim is 3:4 and the ratio of their expenditure 3:2:1 4:3:1 और एक ही बच रहा है दोनों के पास 6000। एक की वैल्यू 6000 है, एक की वैल्यू 6000 है। पीकू की पूछी है, पीकू 3 6 3 18,000। ये भी मेंटली करने वाला है। द रेशियो बिटवीन द radius of the base and the height of cylinder, if its volume then using pi find the diameter पूछे। ठीक है, करते हैं। देखो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है। पाई को 22/7 लेना है। आर कितना है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 और एक्स क्यूब हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच कितना है, 38808 है। तो इसको मैं 22 से काटूंगा, 22 एकम 22 16 8 22 7 154 14 0 22 8 8 22 88 36 से काट लूँगा, 36 चौके 144 और ये 9, तो ये 7 का क्यूब बन गया। x की वैल्यू 7, रेडियस 7 है, डायमीटर पूछा है 14। वन सिंप्लीफाई करने, देखो इसको जब रेसिप्रोकल करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 27 माइनस ये कितना आएगा 16 और इसको डिवाइड करना है आपने 64 से, 11/64, 11/64 पहला ही, 11/64 इज आवर करेक्ट आंसर। In a rectangular park having dimension 60, 42 circular beds with radius, what is the area of remaining portion of the park? Remaining portion देखो पूरा एरिया, टोटल एरिया कितना है 60 और 40 2400 माइनस 2 सर्कुलर फ्लावर बेड हैं यानी 2 पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू में 7 इंटू 7, 7 से 7 22 7 154 308, 24 में से 300 गए तो 2092 आंसर 2092। इन द गिवन फिगर ये पैरेलल है, पी आर क्यू ये 45 है, टी क्यू एस ये 75 है, टी एस क्यू ये एंगल बताना है, ये और ये एंगल बराबर हैं तो 45 5 50 और 70 120 60 डिग्री 60 डिग्री, बहुत ही ईजी। वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी बचेगा 2 और 1 3 3.5, देखते ही करना है, उड़ाना है। An increase of 25% in the price of onion enable a women 5 kg less increased price, बाद का ही पूछा है। ठीक है, तो 200 का 25% निकालो, 50 5 किलो की वैल्यू है यानी एक की 10 है, 10 रुपए के जी। Kite is attached to a string when the height of kite is 90, the string makes an angle 30 degree, 30 डिग्री है, ये 90 है, ये 30 का एंगल है, 60 का डबल होता है ये 180 The least number which when divide 5 6 7 and 8 leaves a remainder 3 in each case, remainder 3 बचना चाहिए, but when divided by 9 leaves no remainder। तो सबसे पहले तो 9 का ही मल्टीपल चेक कर लेते हैं,
3 3 6 6 12 3 5 ये तो नहीं है। 1 6 7 8 15 ये हो सकता है। 2 5 7 2 9 3 ये नहीं है। 1 6 7 7 ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है। आंसर 1683 इज द आंसर। फाइंड द करेक्टली, ये तो इंग्लिश आ गया ना। ठीक है, तो अपना कौन सा रहता है इसमें, कोई क्वेश्चन छोटा है? 11th क्वेश्चन, 11th भी देख लेते हैं। अ टाउन विद लिटरेसी रेट ऑफ 85% हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 2500। तो लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल पूछा है। इफ मेल पॉपुलेशन इज 55, अच्छा ओवरऑल 85% है, तो 55 का अगर 92% निकालोगे तो कितना आएगा? 55 का 8% निकालो, 4.4 आएगा आई थिंक। 4.4, तो इसमें से 4.4 अगर मैं माइनस करूँगा 55 में से, तो ये आ जाएगा 50.6। मतलब मेल की वजह से 50.6 है, लेकिन ये तो कह रहा है 85 है। तो 4 51, 34.4% जो है, जो फीमेल्स हैं वो लिटरेट हैं। देन फाइंड, और टोटल फीमेल हैं कितनी? 45%। लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल पूछा है, तो 45 का ये कितना परसेंट है? 8 4 8 32 4 36, 80 तो नहीं है, 80 से कम है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको एक काम करता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 34 दूनी 68.8। अब 9 से काटना है। 9 7 63 5 8 5 8 9 6 54, 76 4/9। ठीक है, एक ही ऑप्शन में था। ठीक है, क्वांट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। रीजनिंग में कोई रहता है? रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन हमने स्किप करा था। Until our country achieve economic equality and political freedom, democracy would be meaningless. Political freedom and democracy go hand in hand. ये मतलब थोड़ा इसमें आपका political freedom and democracy go hand in hand कह तो सकते हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल फ्रीडम बोथ कर देते हैं, नहीं समझ आ रहा। ठीक है, सो वी आर डन विद, लेट्स सबमिट द टेस्ट। सारे कर दिए ना हमने, कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं? एक इनकरेक्ट हुआ है, वो एक इनकरेक्ट आई थिंक वही है जो मैंने मार दिया, मतलब समझ नहीं आ रहा था ऑब्वियसली उसमें। सो दिस इज हाउ यू शुड अटेम्प्ट द टेस्ट, मतलब आपका जो बेसिक कैलकुलेशन है उस पर मास्टरी होना चाहिए। जो बेसिक पैटर्न्स जो बार बार फॉलो होते हैं, जैसे इसमें परसेंटेज वाला आया कि परसेंट कितना है, इतना प्राइस इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ तो इतना एक्स्ट्रा बाई करा, तो उसको कैसे सोल्व करना है, कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाना है। और रीजनिंग के क्वेश्चंस तो मतलब आपने ओरली मेंटली ही ज़्यादा करने हैं, कॉपी पेन का यूज़ कम से कम करना है। ठीक है, तो ये सारी अप्रोचेज के कैसे आपने मॉक में परफॉर्म करना है, कैसे रियल एग्जाम में परफॉर्म करना है, ये मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वी विल डिस्कस अ लॉट अबाउट दिस गवर्नमेंट एग्जाम जर्नी, दैट हाउ कैन वी अचीव आवर ड्रीम एंड सो दैट आवर हार्ड वर्क बिकम फ्रूटफुल। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बेस्ड स्टडी हो। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्योर स्टडी हम करेंगे। ठीक है, ओके। और आप अपने फीडबैक भी ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।